शिमला से इस वक्त की बड़ी खबर, हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हो गई है। सुक्खू सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 20 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर मुहर लग गई है। आज ही जारी होगी अधिसूचना। सीएम सुक्खू ने एनपीएस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जानकारी दी है और कहा कि कांग्रेस ने कर्मचारियों को रिटायर होने के बाद सम्मान के साथ जीने का हक दिया है। तो ओपीएस बहाल 20 साल बाद, ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। जैसा कि कांग्रेस ने वादा किया था, बिल्कुल कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ओपीएस की बहाली को लेकर लगातार इस पर बातचीत की जा रही थी और पहली कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ओपीएस बहाली को लेकर अधिसूचना आज ही जारी होगी, कैबिनेट की बैठक भी खत्म हो गई है, महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, पूरी जानकारी। बिल्कुल राशि, देखिए अभी कुछ देर पहले ही सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की पहली कैबिनेट बैठक वो खत्म हुई है और जो बड़ा फैसला हुआ है उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है और इसके साथ ही आज से ही हिमाचल में अब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, ओपीएस लागू होगी। ये मुख्यमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया और राज्य सचिवालय के बाहर बड़ी संख्या में एनपीएस कर्मचारी जुटे हुए थे। उनको संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ये बात कही है और उन्होंने ये भी कहा कि आज ही नोटिफिकेशन भी ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली की होगी। हालांकि उन्होंने कर्मचारियों से सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि अभी एरियर भी देना है, डीए भी अभी पेंडिंग है, 1000 करोड़ रुपए देना है। तो और प्रदेश के पास इस वक्त रेवेन्यू जो है वो कम है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में हमें कुछ टैक्स भी लगाने पड़ सकते हैं और कुछ और फैसले भी करने पड़ सकते हैं। लेकिन सारी स्थिति को सुधारने के लिए जो कर्मचारियों की पेंडेंसी है, चाहे वो एरियर की है, लगभग 9000 करोड़ के करीब बताई जा रही है, जिसमें पेंशनर भी आते हैं। तो ऐसे में उन सभी की जो एरियर है, पेंडेंसी है कर्मचारियों की और पेंशनरों की, 2 से 3 साल का वक्त लगेगा सारी चीजों को पटरी पर लाने में और इसके लिए हमें कर्ज भी लेना पड़ सकता है। लेकिन बड़ी खुशी जो कर्मचारियों के लिए हुई कि 20 साल बाद 2003 के बाद से ही जो है एनपीएस लागू की गई थी, ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद किया गया था और अब 20 साल बाद हिमाचल में आज जो है ये एक ऐतिहासिक फैसला सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने किया है और उसमें ओपीएस को बहाल किया गया है। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव के वक्त भी ओपीएस को लागू करने की बात कही गई थी, 10 गारंटी में पहली गारंटी ओल्ड पेंशन स्कीम की थी कर्मचारियों के लिए और अब हम कह सकते हैं कि एक लंबा संघर्ष जो कर्मचारियों ने किया उसको लेकर जो है उनको हम कह सकते हैं कि उनको एक लाभ जो है आज ओपीएस के तौर पर मिला है। इसके साथ साथ जो ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के लिए जो आंदोलन हुए हैं पूर्व की सरकार में या उससे पहले भी, कर्मचारियों के लिए के ऊपर उस वक्त जो है वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ था, केसेस उनके खिलाफ बने थे, चार्जशीट की प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है और अब मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उसको भी हम रिव्यू करेंगे, यानी उसमें जो केसेस हैं वो वापस लिए जा सकते हैं। ये मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर कहा गया है क्योंकि अभी वो कोर्ट में चालान जो है वो पेश होने हैं और जो कर्मचारियों के ऊपर केसेस उस वक्त दर्ज हुए थे तो उसको भी आश्वासन दिया गया है कि उसको लेकर सरकार अब अपनी बात वहां पर रखेगी, जिस तरह से उन कर्मचारियों को उसमें जो है कहीं ना कहीं राहत देने की तरफ जो है सरकार ने मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं। तो अब एक बड़ी जीत जो है कर्मचारियों को मिली है और एक लंबे संघर्ष के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम हिमाचल में बहाल हुई है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इससे ये भी तय हो गया है कि जो 10 गारंटी कांग्रेस की रही है तो उसे लेकर अब बाकी लोग भी आस लगाए बैठे रहेंगे क्योंकि 10 गारंटी कांग्रेस की रही है। पहला बड़ा फैसला ओपीएस को लेकर ये लिया गया है। लेकिन अगर हम बात देखें प्रदीप, तो चौथा राज्य बना है हिमाचल जिसने ओपीएस सिस्टम को लागू किया है। कितने कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे? देखिए प्रदेश में लगभग 1,36,000 के करीब ऐसे कर्मचारी बताए जा रहे हैं जिनको सीधा लाभ इसका मिलना है ओपीएस को लागू होने के बाद। और उसमें क्योंकि सारी चीजें उसमें क्या रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, अभी कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है 3:30 बजे की तरह में, उसमें डिटेल में मुख्यमंत्री ये सारी बातें बताएंगे कि किस तरह से ओपीएस को हम दे सकते हैं, खर्चा कितना पड़ेगा। और पहली बात ये होगी कि अगर आज से ही बहाल होती है तो इमीडिएटली जो है कितने लोगों को, कितने कर्मचारियों को इस पेंशन का लाभ मिलने वाला है। उसमें रिटायर जो हो चुके हैं कर्मचारी, उनमें कितने ऐसे कर्मचारी होंगे जिनको
सीधा लाभ यहाँ मिलने वाला है। तो इसकी पूरी डिटेल जो है कुछ देर में हम कह सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी जाएगी। पूरी कैबिनेट जो है सामूहिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी रहेंगे। बाकी जो आज 6 मंत्री उपस्थित हैं वो 6 मंत्री भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। तो हिमाचल मंत्रिमंडल की एक तरह से हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कह सकते हैं, उसमें डिटेल में तमाम चीजें बताई जाएंगी। हालांकि ये भी देखना होगा कि इसके ऊपर ओल्ड पेंशन स्कीम जब शुरू होगी, बहाल हो गई है, तो ऐसे में खर्चा कितना प्रदेश के ऊपर, भार कितना प्रदेश के ऊपर पड़ेगा, और जो केंद्र के पास पैसा है उसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या केंद्र से पैसे की डिमांड की जाएगी, जो केंद्र के पास 8-9 बहाली हो गई है ओपीएस की, अब इसके लिए रोड मैप बनाना होगा। ठीक कह रहे हैं आप। चलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करेंगे क्या कुछ सीएम कहते हैं इस दौरान। बहुत बहुत शुक्रिया आप फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत के लिए प्रदीप आपका। सीएम सुक्खू ने एनपीएस कर्मचारियों को संबोधित भी किया है, कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ओपीएस को लेकर जानकारी देते हुए नजर आएंगे। आज ही अधिसूचना जारी होगी। हिमाचल की सुक्खू सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया है। आपको बता दें कैबिनेट की बैठक में यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। लगभग 1 लाख से ज्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। एनपीएस कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम ने ये कहा कि ओपीएस कर्मचारियों का हक है। कांग्रेस ने अपने वादे के मुताबिक ओपीएस को बहाल किया है। तो चौथा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल से पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब भी ओपीएस को बहाल कर चुके हैं। हालांकि इन राज्यों को केंद्र सरकार 2002 से जमा पेंशन फंड की राशि वापस लौटाने से इनकार कर चुकी है। अब वही देखना होगा कि हिमाचल प्रदेश में इसे लेकर क्या कुछ रोड मैप तैयार किया जाता है। हालांकि ओपीएस आज से ही लागू हो जाएगी, अधिसूचना आज ही जारी कर दी जाएगी। आपको बता दें कि ओपीएस को लेकर कांग्रेस ने वादा किया था जनता से, और 20 साल बाद ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली पर यह मुहर लगी है। तो कांग्रेस की 10 गारंटी में से एक ओपीएस, जिसे आज बहाल कर दिया गया है। कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उस पर भी नजर बनी रहेगी। लगभग 3:30 में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी ऐसा बताया जा रहा है। जैसा कि प्रदीप जानकारी भी दे रहे थे कि चौथा राज्य बना है हिमाचल। इससे पहले राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, जहां पर ओपीएस लागू किया जा चुका है, और आज ही ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। कैबिनेट में ओपीएस पर मुहर लगी है। ये सौगात कर्मचारियों को यहां पर मिली है। 1,30,000 से ज्यादा कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।